बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि जिन भाइयों की गंदम जो है वो 80 दिन की हो चुकी है, तो इस टाइम जो वो पानी लगाएं तो कौन सी खाद इस्तेमाल करें जिससे गंदम जो है वो गिरने से बच जाए। देखें, अगर आप लोगों ने पहले जो है फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा रखा है और गंदम आप जो है ज़्यादा पैदावार गंदम की हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि गंदम को आपको और भी खुराक देना पड़ेगी। लेकिन अब जो खुराक आप देंगे तो उस खुराक से जो है गंदम गिर सकती है। फर्टिलाइज़र जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो गंदम के गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपने कुछ इस तरह से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है कि एक तो गंदम गिरे ना और दूसरा आपको पैदावार भी ज़्यादा दे। देखिए, जो गंदम बहुत भारी होती है तो वो गिरती ज़रूर है, लेकिन वो थोड़ी गिरे। अगर 1 एकड़ में से 1 कनाल जगह गिर जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर 1 एकड़ में से आधी गिर जाती है, 4 कनाल जगह गिर जाती है, तो फिर जो है वो आपकी फसल का नुकसान होगा और आपकी पैदावार का भी नुकसान होगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जो है गंदम को गिरने से बचाना है। अगर आप फर्टिलाइज़र मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और आपकी गंदम जो है वो बेहतर हालत में है इस टाइम और वो खड़ी होकर पक जाती है, तो उससे बेहतर है कि आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें और गंदम ना गिरे। अगर गंदम गिरेगी तो वो पैदावार का नुकसान करेगी। लेकिन अगर आपने अकबर, दिलकश और अरूज काश की हुई है तो ये जो है ये वैरायटी जो है ये कम गिरती हैं, ज़्यादा नहीं गिरती। लेकिन आपने करना ये है कि इस टाइम आपने यूरिया बिल्कुल बंद कर देनी है। चाहे आपकी गंदम को जितनी मर्जी ज़रूरत हो ना नाइट्रोजन की, तो आपने नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में नहीं देना। हाँ, ऐसे भाई जिनकी गंदम हल्की है और वो 40-45 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो वो इस टाइम यूरिया ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों की गंदम अच्छी है और उनको ऐसा महसूस होता है कि गंदम जो है वो अच्छी पैदावार देगी, भारी गंदम है, तो फिर आप जो है यूरिया बिल्कुल बंद कर दें। आप यूरिया की जगह पे जो है वो नाइट्रोफास इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नाइट्रोफास, उसके साथ आपने जो है पोटाश इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी भारी मेरा ज़मीन है तो ये आपका दूसरा पानी होगा, तो आपने दूसरे पानी के ऊपर जो है इस टाइम पोटाश 12 केजी और साथ में जो है आपने 1 बोरी नाइट्रोफास की फ्लड कर देनी है। साथ अगर आप जिंक इस्तेमाल नहीं कर सके पहले तो फिर आप जिंक जो है वो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिंक आपने जो है वो चिलेटेड इस्तेमाल करना है। दूसरा जिंक आप फास्फोरस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फास्फोरस के साथ जिंक जो रिएक्शन करेगा तो फिर वो फास्फोरस जो है वो ज़ाया हो जाएगी और साथ में जिंक भी ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो आप कोशिश करें, जिन भाइयों ने भारी मेरा ज़मीनों पे दूसरा पानी लगाना है तो वो कोशिश करें नाइट्रोफास साथ में पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें, पोटाशियम सल्फेट की जगह। पोटाशियम सल्फेट आप गर्मियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों की फसल में इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये इस टाइम नाइट्रोजन की, क्योंकि गंदम को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करेगा, साथ में पोटाश की कमी को भी पूरा करेगा। और अगर गर्मी में पहले जो है सल्फर दे ही नहीं सके तो फिर आप सल्फर जो है वो 2 केजी नाइट्रोफास के साथ इस्तेमाल करें, फ्लड करें या चाहे पहले पानी से पहले छटा कर दें। तो इससे जो है वो फास्फोरस की कमी भी पूरी होगी, जिंक की कमी भी पूरी होगी और सल्फर की कमी भी पूरी होगी। सल्फर से ज़मीन की जो ज़मीन तेज़ाबी हालत में आ जाती है, तो तेज़ाबी हालत में जो है वो ज़मीन के बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो आप सल्फर लाजमन इस्तेमाल करें अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं कर सके तो। लेकिन जो अब आपने अहम तरीन खाद इस्तेमाल करनी है वो है आपकी नाइट्रोफास, और नाइट्रोफास के साथ है पोटाशियम नाइट्रेट। आप 80 दिन के ऊपर पानी लगाएं या 90 दिन के ऊपर आप दूसरा पानी लगा रहे हैं तो फिर आपने 1 बोरी फास्फोरस फातिमा फर्टिलाइजर वाली जो है सरसब्ज इस्तेमाल करनी है। उसके साथ 12 केजी जो है पोटाशियम नाइट्रेट आप इस्तेमाल करें। सबात एग्रो की अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक ऐसी स्प्रे है जो गंदम जो है गिरने नहीं देती, जो गंदम को आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 केजी स्प्रे कर सकते हैं, साथ उसके जो है बोरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप नीचे दे रहे हैं पोटाशियम नाइट्रेट, तो फिर आप जो है NPK 20% वाला जो है आप खुला अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर खुला नहीं मिलता तो फिर आप किसी कंपनी का भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन तमाम कंपनियों के पास जो है वो NPK मौजूद है। किसी के पास 10-10 वाला है और किसी के पास 15-15 वाला है और किसी के पास 20-20 वाला है। आपने 20-20 वाला जो है कोशिश करनी है कि वो इस्तेमाल करें और उससे जो है आपकी गंदम गिरेगी नहीं। अगर आप हर 6-7 दिन बाद 2 केजी का 80 दिन के बाद वाली फसल में, 80 दिन से पहले आप 2 केजी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अगर आपकी फसल 60 दिन की है तो फिर आप जो है 1 kg इस्तेमाल करें। अगर आपकी फसल 80 दिन की हो चुकी है तो आप पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो तकरीबन 2 kg NPK 2 kg जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप NPK स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ चाहे बोरान इस टाइम इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आप अकेला 2 kg NPK इस्तेमाल करें। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम जो है वो लाजमन बोरान इस्तेमाल करेंगे। बोरान आप चाहे किसी कंपनी का ले लें या चाहे आप खुला ले लें, 20% वाला हो या 18% वाला हो, या आप चिलेटेड इस्तेमाल कर लें बोरान। अगर आप चिलेटेड इस्तेमाल करेंगे तो सवात एग्रो के पास एक प्रोडक्ट है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी वो 5% वाला होता है, लेकिन उसकी जो ताकत है वो 20% वाले से भी ज़्यादा है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप बोरान का इस्तेमाल करेंगे, साथ में NPK के 3-4 स्प्रे कर देंगे भारी फसल पर, तो आपकी फसल जो है वो गिरने से बच जाएगी। आप कोशिश करें कि आप इस प्लान को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे।